वेलकम 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 अजीज़ों, मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जिसमें नींद का होना शर्त है। अगर आप सो गए हैं और सोने के बाद जो भी वाक़या आप हालत नींद में देखते हैं या कोई मंज़र आपकी आंखों में से गुज़रता है तो वो ख्वाब या सपना कहलाता है। हम गौर करें, ख्वाब शुरू से इंसान देखता है, इसके लिए किसी उम्र की कैद नहीं, बल्कि ये हर उम्र में इंसान देख सकता है। इसलिए किसी किस्म की तैयारी की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आप सो जाएं तो खुदावंद आप पर ख्वाब ज़ाहिर करता है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं पैदाइश उसका 28 बाब 10 से 12 आयत में, और याकूब बेरे सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है? जी हाँ अजीज़ों, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि ख्वाब के लिए नींद का होना ज़रूरी है। जब आप मुकम्मल तौर पर सो जाते हैं तो जो कुछ भी आप देखते हैं उसको ही ख्वाब कहते हैं। लेकिन अगर आप पूरी नींद में ना हो, बल्कि सोते और जागते हों और कुछ देखें, तो उसको ख्वाब की एक किस्म रोया कहते हैं। ख्वाब और रोया दोनों ही इंसान को आती है। ख्वाब में इंसान मुकम्मल तौर पर सो जाता है, लेकिन रोया में इंसान सोया नहीं होता। कुछ देर के लिए वो दुनिया से हटकर देखना शुरू हो जाता है, वो गनूदगी की हालत में होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि रोया का क्या मतलब है। जी हाँ अजीज़ों, रोया का मतलब है ख्वाब, सपना वगैरह। लेकिन रोया और ख्वाब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये ख्वाब में हम सोए हुए वाक़ये वगैरह को देखते हैं। रोया में भी ऐसा ही अमल होता है कि उसमें इंसान दुनिया से हटकर किसी और ही दुनिया में चला जाता है और वहाँ के वाक़ये को रोया कहते हैं। ख्वाब में इंसान मुकम्मल तौर पर सोया होता है। जब रोया में इंसान कुछ देर के लिए दुनिया से कट जाता है और फिर वापस आ जाता है, वो आंख बंद कर कर या खोल कर जो भी ऐसी चीज़ देखे जो दुनिया में ना होता हो, बल्कि वो एक अलग ही मंजर हो, उसको रोया कहते हैं। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं अमाल 10 बाब उसकी 9 से 11 आयत में, पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया। जी हाँ अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पतरस सोया हुआ नहीं बल्कि जाग रहा है। उसका राब्ता कुछ देर के लिए दुनिया से हटकर दूसरी जगह चला गया। उसने वो चीज़ देखी जो वहाँ पर मौजूद ना थी, बल्कि खुदावंद ने उसको देखा। यहाँ पर पतरस गनूदगी की हालत में है। ख्वाब और रोया दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हालत मुख्तलिफ होती है। ख्वाब से ही हम खुदावंद के पैगाम को हासिल कर सकते हैं और रोया से भी हम खुदावंद की बातों को हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ अजीज़ों, यहाँ पर हमने देखा ख्वाब और रोया में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इमरान गिल 76 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके वसीले से खुदा का कलाम दूसरों तक पहुँचे। क्या पता आपके वसीले से किसी के दिल में खुदा का कलाम उतर जाए और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। आमीन।